मतदान केंद्रों तक गए, लोगों ने अपना गुस्सा उतारा टीएमसी पर। चुनाव आयोग ठीक था, सब कुछ ठीक था। कभी ईवीएम गड़बड़ हो जाता है, कभी मतदाता सूची गड़बड़ हो जाता है। पूरी पार्टी हार रही है, अगर उसमें ममता बनर्जी भी हार जाती है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात। पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहते थे, वो बदलाव दिख रहा है। नहीं तो पिछले बार भी आरोप लगा रही थी, जब वो सत्ता में आ गई तब चुनाव आयोग ठीक था। पिछली दफा चुनाव हुआ था। नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बंगाल चुनाव की आज परिणाम आने थे और भाजपा की प्रचंड जीत दिखा रही है। और इस बीच हमारे साथ भाजपा के विधायक संजय सिंह टाइगर है। चलिए बात करके देखते हैं कि क्या लगता है। सर, क्या लगता है? नहीं देखिए, पश्चिम बंगाल का जो ट्रेंड है वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है, हमारे आशाओं और उम्मीदों के अनुरूप है। हम पहले से भी कहते थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उसका कारण था, लोग टीएमसी सरकार से उबे हुए थे, एंटी इनकम्बेंसी था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त था। तो लोग चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में बदलाव हो, विकास भी अवरुद्ध था। और बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी लोगों ने भरोसा किया, बीजेपी विकल्प के रूप में दिखाई पड़ी और उसका नतीजा सामने आ रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं भी जमीन पे नहीं उतर पा रही थी राज्य सरकार के सहयोग के कारण। तो पश्चिम बंगाल भी बाकी राज्यों की तरह, जहां डबल इंजन की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां तेजी से प्रगति हो रहा है, विकास हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक उतर रही है, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो लोग पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहते थे, वो बदलाव दिख रहा है। लोग मतदान केंद्रों तक गए, लोगों ने अपना गुस्सा उतारा टीएमसी पर, बीजेपी पर विश्वास व्यक्त किया और उसका नतीजा है कि आप देखिए, चुनाव परिणाम संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नहीं तो पिछले बार भी आरोप लगा रही थी, जब वो सत्ता में आ गई तब चुनाव आयोग ठीक था। पिछली दफा चुनाव हुआ था तब भी हम केंद्र सरकार में थे, तब भी चुनाव आयोग पर आरोप लगे थे। एक ट्रेंड बन गया है। देखिए, आप लोकतंत्र में जनता के निर्णय को स्वीकार करिए। आप संवैधानिक संस्थाओं को, स्वायत्त संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास मत करिए। आप जहां चुनाव जब जीत रहे थे तो ठीक था, चुनाव आयोग ठीक था, सब कुछ ठीक था। कभी ईवीएम गड़बड़ हो जाता है, कभी मतदाता सूची गड़बड़ हो जाता है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है और तकाजा है कि आप जनता के निर्णय को स्वीकार करिए, अन्यथा इसी तरह के परिणाम का सामना बार बार करना पड़ेगा। सर, वो अपनी सीट पर भी भागती हुई नजर आ रही है। नहीं देखिए, वो तो ममता बनर्जी जी पिछले बार भी स्वयं नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। पार्टी भले जीत गई थी तो नैतिकता का तकाजा था कि उनको मुख्यमंत्री स्वयं नहीं बन के पार्टी किसी व्यक्ति को बनाना चाहिए था। जो पूरी पार्टी हार रही है, अगर उसमें ममता बनर्जी भी हार जाती है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात तो होगी नहीं। तो पहले पिछले बार हार चुकी थी, उस पर पार्टी जीती थी, स्वयं हार गई थी। इस बार पार्टी भी हार रही है, तो हालांकि अभी उसमें मतगणना का काम बाकी है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो हार जाएंगे, क्योंकि पहली बार नहीं हार रहे हैं, पहले भी हारी हैं। जब अगर भाजपा सरकार बनाती है तो क्या बदलाव करेगी बंगाल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया है। तो उस भरोसा पर, जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास जो नई सरकार बनेगी वो करेगी। पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और तुष्टीकरण की नीति समाप्त होगी। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको भी बाहर निकालने का प्रयास होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, इसीलिए जनता भरोसा करती है। हमने कहा था कि 370 समाप्त करेंगे, हमने किया। हमने कहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। ट्रिपल तलाक के बारे में हमने अपनी राय रखी थी, वो हमने करके दिखाया। तो इसीलिए जनता हम पर भरोसा करती है। पश्चिम बंगाल की जनता से जो वायदा हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार पूरा करेगी। तो आपने देखा, हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय सिंह टाइगर थे। उन्होंने बंगाल चुनाव में सरकार बनने के बाद जनताओं के उम्मीदों पर खड़े उतरने की बात की। साथ ही साथ वहाँ जो भी बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें रोकने की कार्य करेगी सरकार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।